की भी। मिस मिस इतना ज्यादा गुलैमा के काम है, घर में पानी presentation नहीं में fresh आता, कैसे पाए? वो उनके मालिक भाई मकान पानी बंद कर यार देते हैं। प्रेजेंटेशन कहानियां दे आप दो, मुझे लंबी नहीं पिछले करो। सेमेस्टर से सुना रहे हैं। मिस चलो जल्दी भाई मैं आगे, स्टार्ट कर नबील दूं? आगे मैं बताओ। स्टार्ट कर दूं प्लीज? कहानियां नहीं सुनाए। मैं स्टार्ट कर भाई दूं? स्टार्ट करने पे चलो स्टार्ट कर। अच्छा मिस, चाइना के सीपीआई स्टैट्स और इन्फ्लेशन है, ये मैंने क्या नाम है ग्राफ tradingeconomics.com से लिया उठाया है, सही है? पर आपने तो मुझे सही बताई बात, वरना मैं आपसे पूछने वाली थी भी। चले सही है। बस तो ये भाई पिछले मिस 10 इयर्स मिनट रुकिएगा। पिछले जी एक सेकंड, ये लड़की कोई बोल रही है जी, बोलिए। आई एम सो सॉरी, मैं प्रेजेंटेशन के बीच में आपकी इंटरप्ट कर रही हूँ, बट मिस हमारी अभी दूसरी क्लास है, अभी हमारे 7th बोल ग्रुप कौन के रहा है? मेंबर्स की। जोया बात कर रही हूँ मिस। सकीना किधर है? मिस सकीना हमारी भी वो क्लास उसकी है, हम लाइट क्लास आ छोड़ के गई आए है। हैं। ठीक है, आपकी अब क्लास मिस कब तक? हम थर्ड स्लॉट में आ सकते हैं 12:30 पे। 12:30 पे? हाँ सही है, चलें ठीक है, डन। 12:30 पे हम आपको प्रेजेंटेशन दे सही देंगे, है। 7th ग्रुप। ठीक है मिस, मैं आपको रिमाइंड करवा दूंगी, आप लिंक भेज दीजिएगा। मुझे, मैं भूल जाऊँ तो मुझे टेक्स्ट या फोन कॉल करके करा दीजिएगा, ठीक है? जी मिस, जी चले भाई, नेक्स्ट ठीक आ है जाए। मिस। मिस जी नबील बोल रहा हूँ। तो ये 10 साल के क्या नाम है वो हैं स्टैट्स हैं। अगर हम जनरल ट्रेंड देखें तो 2011 से लेकर 2020 तक आपकी सीपीआई डिक्रीज हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ 2012 से 13 में क्या हुआ। 2012 में जो सीपीआई की वैल्यू थी वो हम ग्राफ से देख सकते हैं 4.2 थी एट द बिगिनिंग, सही है। वेयरएस अब जब हम 2013 की वैल्यू देखें तो वो 3 थी। इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इससे हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन का फॉर्मूला मैंने इस पे लिखा हुआ है, फाइनल सीपीआई जो 2013 की थी माइनस इनिशियल सीपीआई वैल्यू जो 2012 की थी, डिवाइड बाय इनिशियल सीपीआई 2012, ठीक है। इससे इन्फ्लेशन क्या आई? -0.4% आई। -0.4% का मतलब जो आपकी इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज हो रही है, सही है। इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रही है। कंट्री की बात डिक्रीज कर इन रहे हैं ये? इन्फ्लेशन किधर डिक्रीज हो रही है? इस ग्राफ में देखें ना मिस इस अच्छा, चाइना की? जी, चाइना की। तो मिस चाइना की डिक्रीज हो रही है इन्फ्लेशन, तो -0.4% हो रही है। अब इस डिक्रीज इन इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशन भी कह सकते हैं। डिफ्लेशन क्यों होती है? कि आपके कंज्यूमर की जो एबिलिटी टू बाय है वो इंक्रीज हो गई है, सही है, और प्राइसेस जब डिक्रीज हो रही होती हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड, ये स्लाइड लगाना। 15 स्लाइड लगाओगे? शाबाई। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही। अब 2013 से अगर हम 2015 तक की बात करें, आप ग्राफ में देख सकती हैं 2013 टू 2015 हम देखें तो सीपीआई फर्दर डिक्रीज हो रहा है। मतलब जो 2013 में 3 वैल्यू थी सीपीआई की, अब वो 2015 में आपकी 3 से 1.5 तक चली गई है वैल्यू। इससे क्या हमने देखा कि इन्फ्लेशन फर्दर डिक्रीज हुई है, क्योंकि चेंज इन सीपीआई हमें क्या बताता है? इन्फ्लेशन बताता है। तो इन्फ्लेशन फर्दर डिक्रीज हुई है। स्लाइड चेंज करना। फिफ्टीन स्लाइड लगा दो बजात। मैं स्क्रीन शेयर करो, मेरी आ रही, मेरी देख लो। रुको 15 स्लाइड। हाँ ये 15th बता देना कौन सी ये वो खुला है। नीचे करो, नीचे जाओ। ये चेंज ही नहीं हुई स्लाइड, तो पहली आ रही है अभी तक, तो इन्फ्लेशन वाली आ रही है। इसमें तो चेंज हो रहा है नबील, मेरे पास नहीं। देख लो अब आई? हाँ अब आ गई, सही है। तो 2013 से 15 तक क्या नाम है आपकी इन्फ्लेशन सीपीआई वैल्यू डिक्रीज हुई, जिसका मतलब है हमारी इन्फ्लेशन क्या नाम है और डिक्रीज फर्दर डिक्रीज हुई। क्या अब नाम हम है? लास्ट 8 इयर्स लास्ट 8 ईयर नबील ही बोल रहे हैं ना? जी मैं नबील बोल रहा हूँ। इन द लास्ट जी हम मिस। लास्ट वर्ड मैटर लास्ट करते हैं 8 प्रेजेंटेशन में। अपने आप फ्रेंड को नहीं दे रहे, आप एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो प्लीज आप फ्रेंड इतना जरा अपनी लैंग्वेज को ठीक से बोलें। इससे पहले वाले दो को बोलते बोलते मैं रह गई। मिस सही। अच्छा सॉरी, मैं ख्याल रखूंगा लेकिन आपसे। आपको बताइए फिर फॉर्मल आपके नंबर्स काउंट हो रहे हैं इसमें। सही है मिस, और ख्याल नोट रखूंगा कर रही हूँ। आपसे। ठीक है मिस, थैंक सॉरी। अच्छा, if we see in the last 8 years the
greatest rise in inflation was between 2019 to 2020. तो ये राइज क्यों हुआ था, आप देख आपको पता है कि आजकल के हालात, मतलब जो आजकल के सिनेरियो है उसकी वजह से क्या नाम है, कंज्यूमर प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, क्योंकि मेजर जो फैक्ट्रीज हैं वो शटडाउन पे आजकल के चली गई थी हालात हमारे अलग हैं, चाइना के अलग हैं, तो किसके हालात की बात है? चाइना के हालात जो आपका सिनेरियो कोविड की वजह से जो बिल्ड हुआ था दिसंबर जनवरी फरवरी के बीच में, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से मेजर जो महीना और एक साल में फर्क होता है, 12 महीने होते हैं और साल और हाँ, तो आप एक महीने की कैलकुलेशन नहीं बता सकते। जी मिस, वो मैं 2019 के एंड से लेकर 2019 के बीच तक, मतलब मार्च अप्रैल तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। तो इस दौरान क्या हुआ, आपकी जो कंज्यूमर प्राइसेस है वो इंक्रीज हुई, मेजर जो फैक्ट्रीज थी वो शटडाउन पे चली गई, जिसकी वजह से आपकी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हुई है, सही है। तो इसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, और इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ी क्योंकि आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो सारी शटडाउन हो गई थी। अब नेक्स्ट स्लाइड कर लो। अच्छा, अब दूसरी चीज मेरे पास है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, लाइक वी टॉक्ड अबाउट सीपीआई में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम लोग रिटेल प्राइसेस को लेते हैं, जब हम बात करते हैं चेंज इन प्राइसेस की बात करते हैं तो हम रिटेल प्राइसेस लेते हैं। तो जब हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो मिस हम लोग लेते हैं होलसेल प्राइसेस, मतलब होलसेल प्राइसेस। अब ये प्राइसेस बिजनेस टू बिजनेस जो एक्सचेंज होता है, जो ट्रेडिंग होती है, वो उन चीज़ों की प्राइसेस होती हैं, मतलब होलसेल प्राइसेस होती हैं, सही है। अब इस जो होलसेल प्राइस इंडेक्स की बास्केट होती है, इसमें मेजरली प्राइमरी गुड्स आते हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, ऑयल्स हो गए, और कुछ एक्सटेंट तक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी आते हैं इसके अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स में। आगे नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so now we'll talk about pros and cons of inflation. So अब ये नेसेसरी था हमारे लिए कि हम लोग इसके बारे में बात करें। इन्फ्लेशन के काफ़ी एक्सटेंट तक बहुत सारे एडवांटेजेस हैं लोगों को, सही है। जैसे कि द पीपल विद टेंजिबल एसेट्स, लाइक जैसे जिनके पास लैंड्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए, सही है, हाउसेस वगैरह हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, आपकी इकोनॉमिक की जो इकोनॉमी की प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं, तो सिमिलरली एसेट्स की प्राइसेस भी इंक्रीज होती हैं, तो ये लोग अपने जो एसेट्स हैं वो ग्रेटर रेट्स पे सेल कर सकते हैं, सही है। सेकेंडली मैं अभी चाइना की एक और एग्जांपल दूंगा, इसके अंदर आपसे शेयर करूंगा। जो सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना था इन 2014, ये वाली मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैंने फोर्ब्स से उठाई है, forbes.com से, ठीक है, उसकी एक रिपोर्ट पढ़ी है, उससे मैंने ये लिया, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सही है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना था इन 2014, उस पर बहुत सारे डेब्ट्स बिल्ड होने लग गए थे, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत कम था, जिसकी वजह से बहुत मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन मिल जाता था, बहुत मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन मिल रहा था। यार पीछे कर दूँ, पिछली साइड लगाना शाह। बहुत मिनिमम रेट्स पे अब लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा था, और इंस्टॉलमेंट पॉलिसीज भी बहुत फ्लेक्सिबल थी, इन आसान इंस्टॉलमेंट, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, बैंक पे डेब्ट्स बढ़ गए और लोग ओवर बोरो कर रहे थे, और कंजम्पशन रेट्स नबील, मैंने आपको सुन लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट किसका टॉपिक है? खुजैमा। आ जाए खुजैमा। खुजैमा बताओ कहाँ से? ठीक, आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे वैसे, एक बात मैं आपको बहुत सही से बताऊं, आपने बस पता नहीं क्या, अब मुझे ऐसे ही हो जाएगा बस। खुजैमा कहाँ? नहीं, सारा समझाया तो। मिस ये आप किसके लिए बोल रही हैं? वो करना अलग चीज होती है। यहाँ से? आपने यहाँ से? हाँ, कम वक्त में अपनी बात को डिलीवर करना सीखें। हर बंदे को टाइम देखें कितना ले रहा है वो, आप लोग टाइम भी नहीं देख रहे, 10:15
कब से स्टार्ट हुई भी है हमारी मीटिंग की। मिस टाइम भी बीच में इशू कैलकुलेट भी नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी आप देखें, अभी हम करनी है। रैप अप करेंगे, रैप अप करते हैं अभी बस। सिद्धू मूसेवाला। जैसे लिसनर्स अभी इतनी देर तक आपकी बात नहीं सुन सकते, आपको पता नहीं है ये बात। इसमें शुरू करूँ? जी बिल्कुल, अल्लाह के नाम से शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन्फ्लेशन फॉर्मूला मैं आपको बताता जाऊंगा, और जितना मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मतलब कम है, स्लो है। हेलो, हाँ जी बोलो, सही है? थोड़ा ऊंचा बोलो खुदैमा। आप हेडसेट से बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? मिस हेडसेट लगाया हुआ है मैंने। हाँ, तो उसको माइक को थोड़ा करीब करें अपने मुंह। उसको मुंह में लेकर बोलो। जल्दी करो यार, जल्दी करो। हाँ, तो मिस जैसे अभी नबील ने हमें आके बताया इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, उसमें उसमें अभी मैं आगे आपसे फॉर्मूले शेयर करने जा रहा हूँ। तो अभी जैसे हमें पता है इन्फ्लेशन क्या है, तो हमें ये भी पता है कि सीपीआई क्या होता है, और सीपीआई में बास्केट गुड में कौन कौन से गुड्स होते हैं। वजाहत आगे कर दो। तो सीपीआई का हमारे पास ये फॉर्मूला है। ऐसे नहीं कहते आपको पता है, आप ये बोल रेफर कर सकते हैं कि जैसे फला फला ने आपको बताया, या आप रिपीट कर दें। प्रेजेंटेशन में ऐसे नहीं बोलते आपको पता है, फिर आप काम क्यों कर रहे हैं? मिस ठीक अभी है, आप जैसे रेफरेंस नबील बनाएं कि मेरे पार्टनर ने आपको फला चीज एक्सप्लेन की, अब मैं आगे आपको इस तरह से करके चलें। सीपीआई का फॉर्मूला हमारे पास है। हाँ, अब फिर फॉर्मूला आ गया, पहले एक और फॉर्मूला था। in that month divided by cost of basket in the base period। बेस पीरियड क्या होता है? बेस पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिससे आप अपनी करंट प्राइसेस कंपेयर कर रहे होते हैं। अब आगे हम एक एग्जांपल करेंगे। वजह आगे करना। एग्जांपल में मैंने रियल लाइफ एग्जांपल डाली है। जैसे कि डालडा घी की जो 1 लीटर वाली थैली आती है, वो 3 साल पहले 2017 में 125 रुपए की थी, और आज वही 250 से ऊपर की बिक रही है। उसका ग्राफ भी मैंने नीचे बना दिया है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन शूट की है। आगे करना। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास कैलकुलेट करने का ये है कि हम लोग बेस प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो 125 है नई प्राइस से, 270 से, तो हमारे पास आ गया 145। आगे करना, वजात आगे करते रहो। और जो 145 है हम उसको बेस प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.16 आ जाएगा, जो कि हमारे पास इन्फ्लेशन का रेट है। आगे करना। वजात आगे करो। कर दिया हुआ है यार, जल्दी। स्टेप 3। हाँ, अब 1.16 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1116 आएगा, जो कि हमारे पास रेट है कि 2017 से 2020 के बीच कितने रेट से प्राइस इंक्रीज हुई है। आगे करना, डायरेक्ट फॉर्मूला। और इन स्टेप्स के बजाय डायरेक्ट फॉर्मूला। और इन स्टेप्स के बजाय हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, जिसमें हम न्यू माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100 में सारी एग्जांपल सारी डालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे किया है कि अगर एग्जांपल के 2021 में 275 से 315 हो गई डालडा घी की प्राइस, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? वो है 14.5, और ये ग्राफ में भी शो कर दिया। आगे कर दो, डिसइंफ्लेशन एंड डिफ्लेशन। में बहुत से लोगों को डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन में कंफ्यूजन होती है कि होता क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में डिसइंफ्लेशन एक रेट होता है, रेट ऑफ चेंज इन इन्फ्लेशन, और डिफ्लेशन होता है कि नेगेटिव इन्फ्लेशन। जैसे अगर प्राइस डालडा घी की 275 से गिर के 250 हो जाती है तो वो डिफ्लेशन होगा, और अगर उसी घी की प्राइस 275 से बढ़ के 285 हो जाती है तो वो डिसइंफ्लेशन होगा, क्योंकि उसका रेट कम हो गया। आगे कर दो। और यहाँ पे डिफ्लेशन की एग्जांपल दी हुई है कि किस तरीके से डिफ्लेशन ग्राफ पे शो होगा, उसका फॉर्मूला क्या है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, नेगेटिव इन्फ्लेशन आई हुई है जिसको हम डिफ्लेशन भी कहते हैं। ये एक की प्राइस जो है खुजैमा, ये ऊपर सीपीआई करना, ऊपर करना। हाँ
सीपीआई में आपको पता है बास्केट ऑफ गुड्स होती है, ठीक है। अच्छी बात है Yes, आपने आपने इसको रिलेट किया और ग्राफिंग की और सब कुछ ऐसे, लेकिन ये एक गुड की प्राइस है, इसको हम सीपीआई नहीं कंसिडर कर सकते। ये किसी एक कमोडिटी के माइक्रो लेवल का डाटा होगा ये, ठीक है। ये अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करते हैं तो हम बास्केट ऑफ गुड्स की बात करते हैं, बहुत सारे ओके मल्टीपल मिस। आइटम्स होते हैं। अच्छी बात है, अप्रिशिएट करने वाली बात ये कि आपने खुद इसको रिलेट करने की कोशिश की, लेकिन अगेन कॉन्सेप्ट माइक्रो और मैक्रो फ्लोर आके अटक जाएगा कि ये माइक्रो लेवल का एक बात बताइए आपने हमें, ये आपने मैक्रो लेवल की बात नहीं बताई, ठीक है। okay, miss. ठीक है Miss, वो मिस। कंफ्यूजन बहुत थी तो इसलिए मुझसे हुआ नहीं। कोई बात नहीं खुजामा, आगे बोलो। हो गया। चलें तुम बोलो। मिस अब हमारे पास मैं साथ बोल रहा हूँ वापस से। हेलो मिस। आप बोल भी रहे हैं कि नहीं बोल रहे, मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही। मिस आवाज नहीं आ रही आपकी। तुम्हारी भी आवाज नहीं मिस आ रही। मेरी आवाज आ रही है अब? जी मैं साथ की मेरी तो आ आवाज आ रही रही है है? सब से। लाउड बोलती हूँ आप लोगों के साथ। आवाज मेरी आ रही है? हाँ आ हाँ रही है, जी, तो आ रही मिस है की भी आ रही है, आपकी। तुम्हारी भी आ रही है। बस मिस मैं अब दोबारा बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है, मुझे नाम बताएं। साथ साथ मिस अब जैसे कि हमने अभी आपको पहले बताया कि इन्फ्लेशन जो है वो हमारी इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन जब होती है हमारी इकोनॉमी में, जब हमारी स्पेंड। साज जी शाह वली कब बोलेंगे? मिस है आगे कोविड-19 पे जो लिखा है और कंक्लूजन जो है, और वो मेरा पार्ट है आगे। और ये खुजैमा का हो गया, साद का हो तो गया पोर्शन नहीं? मिस उसका है मेरा तो ये इधर आ बाद गया में भी वो थोड़ा सा इनपुट क्विकली ऑर्डर खराब हो रहा है। कहानियां करिएगा जी क्विकली। मिस मैं जल्दी से बता रहा हूँ आपको। मिस जैसे कि अभी हमने आपको पहले बताया था कि इकोनॉमी में हमारी इंक्रीज स्पेंडिंग की वजह से इन्फ्लेशन होती है। अब जो टॉपिक है वो ये है कि हम इन्फ्लेशन को अपनी इकोनॉमी में से खत्म कैसे कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट अपनी कंट्री में मेजर्स ले सकती है, जैसे वो प्राइस कंट्रोल वेजेस पे और डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे करे, या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज लॉन्च कर दे। अब प्राइस कंट्रोल के लिए उसके अलग कॉन्स हैं, जैसे कि उसमें रिसेशन आ जाता है, लोग उसमें बहुत सारे ज्यादातर जॉबलेस होने लग जाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें गवर्नमेंट ये करती है कि वो मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करती है। वो इस तरीके से कि वो बॉन्डिंग प्राइसेस जो हैं उनको डिक्रीज कर देती है, और जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को इजीली अवेलेबल नहीं होते पैसे। मतलब वो लेंडिंग जो होती है, लोन लेना और ये सारी चीजें, क्रेडिट बैलेंस पे जो काम हो रहा होता है वो उनका बंद हो जाता है, जिसकी वजह से एक होल्ड आता है मनी में, जिसकी वजह से हम इन्फ्लेशन हम अपनी रोक सकते हैं। ये हमारे फेडरल रिजर्व जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक्स अपने बढ़ा देते हैं, तो लोग जो है वो लोन कम लेते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है, तो उनका जो स्पेंडिंग होता है वो ड्रॉप हो जाता है, और जिसकी वजह से प्राइसेस भी गिरती हैं और हमारा इन्फ्लेशन जो है वो भी कम हो जाता है। अब दूसरा हमारे पास याद रखता है रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हम रखते हैं। लीगली जो है बैंक्स को अलाउ कर देते हैं कि वो अपने जो विड्रॉल्स हैं उनको कवर करें, और जो बैंक के पास जो पैसे हैं वो लोगों में होल्ड बैक करें। उसके लिए वो कंज्यूमर्स जो है वो कम पैसे लें तो उनकी स्पेंडिंग कम हो। और मनी सप्लाई की मैंने बात कर दी, अब आगे कर दूं। हाँ मनी सप्लाई में बता चुका हूँ। मिस अब ये मेरा शाह पार्ट भाई है। का ये अब हमने ये देखा कि इम्पैक्ट क्या है कोविड-19 का जो चाइना में इन्फ्लेशन रेट है उसके ऊपर। तो इसमें हमने कुछ स्टेटिस्टिक्स और उनकी एक्सप्लेनेशंस देखी कि जिस तरह हम अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि आपका सीपीआई है उसको कंपेयर किया लास्ट ईयर से, तो उसमें एक राइज था 5.2% का फ्रॉम लास्ट ईयर। और जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स था जो कि आपको शो करता है कि वो कॉस्ट जो कि फैक्ट्रीज चार्ज करती हैं होलसेलर्स को अपने प्रोडक्ट्स के लिए, उनके अंदर जो था लास्ट ईयर फेब से इस ईयर फेब में 0.3% का ड्रॉप था। और ये स्टैटिस्टिक्स जो हमने नेशनल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स से डिराइव की है। और इसमें फिर हमने एक्सप्लेनेशन दी है कि ये जो सीपीआई में कौन बोल रहा है? इतना ज्यादा, शाह वली बोल रहा हूँ मैं। शाह बोल रहा है मैं।
जी मिस, तो हमने फिर इसमें देखा कि ये क्या रीजन था इंक्रीज का सीपीआई में। तो उसकी मेजर रीजन एक तो ये है कि आपकी जिस तरह के फूड प्राइसेस होती काफी ज्यादा, आपके मैं अगर फूड सेक्टर की बात करूं तो फूड प्राइसेस सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुई थी चाइना के अंदर। उसकी सेवरल रीजन हैं, जिसमें आपका एक कोविड-19 की वजह से जो है आपके लॉकडाउन हो गए थे सिटीज में, और उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट इश्यूज आ रहे थे। तो नेशन वाइड एक ट्रांसपोर्ट जो है मेजर्स को कंट्रोल किया जा रहा था, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक डिस्ट्रप्शंस आ रही थी। तो लेबर जो था वो पहुंच नहीं पा रहा था जगहों पे, और ओवरऑल एक लॉकडाउन की जो कंडीशन होती है उसकी वजह से जो था फूड सप्लाई पहुंचने में जो है इशू हो रहा था, जिसकी वजह से जो फूड में सबसे ज्यादा प्राइसेस, क्योंकि फूड जो है आपकी एक नेसेसिटी है, नीड है, तो वो इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी, क्योंकि सप्लाई लिमिट हो गई थी और डिमांड तो अपनी जगह पे वहीं पे थी, तो इसलिए प्राइसेस जो थी अल्टीमेटली सबसे ज्यादा जो बढ़ी थी वो फूड सेक्टर में बढ़ी थी। जिसकी एग्जांपल अगर हम सीपीआई के एस्पेक्ट चलें तो सीपीआई के अंदर जो पोर्क था उसकी कॉस्ट जो थी सबसे ज्यादा हाई रही थी, जिसमें उसका जो इंक्रीज था वो लास्ट ईयर 116% से इंक्रीज कर रहा था, जबकि इस ईयर जो है जनवरी में 135.2% से इंक्रीज हुआ। और उसकी देन अगेन वजह यही है कि एक तो लॉकडाउन जो आपका कोविड-19, और एक और वजह है लॉकडाउन से पहले वहाँ पे चाइना अफ्रीकन स्वाइन फीवर आया था, जिसकी वजह से चाइना के अंदर पोर्क की पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई थी। एक तो ये सप्लाई की एक इस वजह से सप्लाई कम हो गई थी चाइना में, और दूसरा ये कि सप्लाई कम होने के बावजूद जो फिर ट्रांसपोर्ट में इशू आया, लेबर में इशू आया, और लॉकडाउन की वजह से जो आपका ये इम्पैक्ट जो था कोविड-19 का, उसकी वजह से आपकी जो फूड प्राइसेस थी वो सबसे ज्यादा इंक्रीज की थी। नेक्स्ट स्लाइड कर दो। और ये जो है ये हमारा एक ग्राफ है, ये शो कर रहा है आपका जो एक ट्रेंड इन्फ्लेशन रेट का अप अंटिल मार्च 2020, जो भी चाइनीज गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली मेजर कंज्यूमर कैटेगरीज है। तो इसमें भी अगर आप देखें, ये हमने 2017 से 2020 तक का ग्राफ है, तो इसमें डिफरेंट हमने कंज्यूमर मेजर कंज्यूमर कैटेगरी जो है मेंशन किया, और आप देख सकती हैं कि फूड एंड टोबैको जो है उसमें सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट जो है वो इम्पैक्ट हुआ है। अगर एक जनरल ट्रेंड देखें तो हम लोग 2020 तक ऑलमोस्ट सब जो आपके ये कैटेगरीज हैं, कंज्यूमर कैटेगरीज, इसमें इंक्रीज आया है, और फूड में सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आया, जो बात हमने पिछले उस स्लाइड में की थी। नेक्स्ट स्लाइड कर दो। मिस बस अब कंक्लूजन है कि जिस तरह हमने पढ़ा कि इन्फ्लेशन एक जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का ओवर टाइम, उसको कहते हैं, जो कि सीपीआई के थ्रू मेनली कॉमनली जो है मेजर की जाती है। और पाकिस्तान में ये स्टेटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस चीज को करती है। और इसका अगेंस्ट जो आपकी जो जनरल प्राइस लेवल जो है डिक्रीज होते हैं उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन, और जो इन्फ्लेशन एट अ डिक्रीजिंग रेट होती है उसको डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। और बाकी कोरोना वायरस का हमने इम्पैक्ट की बात की कि कोरोना वायरस की वजह से जो है चाइना में जनरली जो है डिसइन्फ्लेशन हुई है, और जो काफी बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड, सिर्फ चाइना की नहीं हम बात करें तो उनमें डिफ्लेशन हुई है, क्योंकि उनके बिजनेसेस चल नहीं रहे, लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रीज चल नहीं रही, तो उनको प्राइसेस अपनी कट डाउन करनी पड़ रही हैं। जिस तरह अभी भी हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे रेस्टोरेंट्स ओपन हुए हैं, तो इनको काफी नुकसान उठाने पड़े, तो उसकी वजह से अब इन्होंने डिस्काउंट्स देने लग गए हैं, अपनी प्राइसेस कट डाउन कर दी हैं, तो उनको मतलब वो आपका एक डिसइन्फ्लेशन काउंट होता है कि आपकी नेगेटिव इन्फ्लेशन हो रही है इसके अंदर। और उसके अलावा हमने बात की कि मेथड्स की बात की कि क्या हमारे पास मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के, तो वो सीपीआई है जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स है, और उसके अलावा कॉजेज जो हैं वो हमारे तीन थे: डिमांड पुल, कॉस्ट पुश एंड बिल्ट इन इन्फ्लेशन। और मिस इसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन खत्म है। थैंक यू वेरी मच। मिस वो आप बता रही थी ना रिपोर्ट जो आपने सेंड की थी 43% जो वो आ रहा था, है ये क्या है? स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दूं मिस? हाँ बंद कर दे। मुझे लग रहा है मिस को आवाज नहीं आ रही हमारी, और मैंने पूरी प्रेजेंटेशन ऐसे ही दे दी है। अबे हाँ, मिस हेलो, अबे अस्सलाम हाँ, मिस ने वालेकुम। तो कुछ बोला ही नहीं। आवाज अबे बहुत कम हो गई है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा अब क्या कौन बोल रहा है। मिस मैं बोल रहा था शावली, आपने मेरी प्रेजेंटेशन सुन ली थी, मैंने कंप्लीट कर दी क्योंकि है। एक बंदा कोई रह गया आपके ग्रुप का। नहीं मिस, सारे कवर हो गए हैं। मिस सबने दे दी। सही है, स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन ठीक है ठीक है वो ठीक वजाहत की थी जी मिस।
सही है, एक वो पढ़नी चाहिए। चलो ठीक है, सुन ली मैंने। मिस फिर प्लेगरिज्म रिपोर्ट भेजते हैं मिस। अच्छा कॉन्सेप्ट आपने इंट्रोड्यूस कराया था कोविड का, मैं पढ़ रही थी तो वो अच्छा रिसर्च रिपोर्ट कहाँ से ली, उसकी वो कहाँ से ली है, सोर्सेज कहाँ मिस से? मैंने मल्टीपल सोर्सेज हैं, वो भी मैंने लिंक्स दोनों अटैच किए, जो इम्पैक्ट अच्छा ऑफ वो आपने है ना। अपनी प्लेजरिज्म देख ली है उसमें, अब देख लीजिएगा किस तरह से आपने किए। टाइम रन आउट हो रहा है इस वाली मीटिंग का भी। मिस वो भेज दें, आपने वो भेजी नहीं मेरे ख्याल में हाँ ग्रुप मिस में, वो भेज मुझे दें। नहीं है। चैट पे भेज दी थी उसी वक्त, 1 मिनट में भेजी थी आपको मैंने मिस आपने जूम के चैट पे भेजी थी या व्हाट्सएप पे? रूम के चैट पे। पता नहीं, मैं जूम का तो हमने नहीं देखा था, हमें लगा व्हाट्सएप पे मैंने भेजी तो बोला हम आपको उधर कि वेट आप कर। चेक करें, मैंने चैट पे भेजी है। मिस आइडिया नहीं था, हमें चैट लगा व्हाट्सएप भी ग्रुप है ना, तो इसलिए हमें आप लगा लोग उधर शायद। फिर आप मैं दोबारा भेजूं फिर घंटा भर लगेगा। अभी भेज रही हूँ, नहीं मिलेगी तो मुझे नहीं बताए, मुझे अभी देख लें आप। ठीक है मिस, आप इधर चैट पे भेज रही हैं, अब जूम पे? इधर ही भेज रही हूँ, धूम की चैट। मिस भेज दें मिस, भेज दें। प्रेजेंटेशन के मार्क्स कितने हैं? बीच में कहाँ से आ गया मुझे ये बताएं। हेलो मिस, अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से क्विकली देख लीजिएगा, बताएं। जी मिस आप भेज दें, हम देख लेते हैं। मिस मेरी और जैन की वेडनेसडे को प्रेजेंटेशन थी कॉपी पेस्ट कुछ। काफी किया हुआ है जिस बंदे ने ना, उसके तो मार्क्स में टाइटल पेज मिस वो तो तो होता है। आप लोग आपको रिपोर्ट कभी पढ़ी नहीं आपने? रिपोर्टें पढ़े कैसी बनती है रिपोर्टें? मिस अभी तो हम हमने बिगनर पहले कभी लेवल पे। बनाई नहीं थी, हमें रेफरेंसेस पता नहीं तो था। अच्छी कोट किए आपने, भेज दी मैंने, आपको नजर आई? जी मिस। बोले कहाँ पे भेजी है मिस? चैट में मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रही। नो मिस नहीं आ रही। आ गई आ गई आ गई। चैट ग्रुप ए पीडीएफ कहाँ पर भेजी है? चैट इसने चैट भेज दी है। जूम की चैट पे। व्हाट्सएप पे हाँ भेज सबसे दें ज्यादा आप, कॉल प्लेजरिज्म तुम्हारे पे है। नहीं आ रही भाई, जूम पे नहीं आ रही। मेरे नहीं आ पास तो रही। आ गई, खोल भी ली। बजाज वजाज वो स्क्रीनशॉट खोल के लेके मैं ग्रुप सेंड पे कर भेज दूँ, दो, स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भेज दो। भेजता हूँ। चले भाई, अब क्या कर सकते हैं, आप लोगों को नजर ही नहीं आ रही हाँ, सामने भेज। माफ कर दें इस बार। मिस वो हमें भेज रहा है, वजाज स्क्रीनशॉट लेके भेज रहा है। बाकी मिस आप देख लीजिएगा, जाहिर है हमने। मीटिंग ऑफ करें जैन, बस मैं इंतजार करूँ, कुछ काम है उसके बाद खत्म। जी मिस क्या बोल रही है? आप लोग जा सकते हैं, आपका काम हो गया बस, ठीक है। मेरे मार्क्स कब आएंगे हमारे? मार्क्स दुआ करें बस, और उसके बाद फिर मिस के लिए आप लोग वो करें। मैं तो हर रोजे में आपके लिए दुआ करूंगा, और बजाज स्पेशल तरावी के बाद दुआ सेम करूंगा। मिस सेम। आपने दुआ करनी है। सेम मिस सेम। मिस ये आप टर्निटिन पे चेक करती हैं? हैं? जी आप टर्निट मिस तो हम गूगल से चेक करते हैं, प्लेजरिज्म तो उसमें आते ही नहीं ना, हम वो कॉपी करते हैं, इसमें तो अलग ही है। ऑथेंटिक है ना, आपको पता है ये बात। मिस मगर वो तो सही है, मगर हमने तो जो हमने मिस अपना हम वो हमारे पास एग्जांपल्स तो जो लिखी है ना। सोर्सेज होते हैं हम उस हिसाब से चेक अब हर करते हैं, वहाँ किसी पे के तो पास नहीं होगा प्लेजरिज्म नहीं कि होती। सोर्सेज खास। अब मिस इसमें तो जो चीजें खुद भी लिखी हैं वो भी उसमें भी वो आ रहा है कि प्लेजरिज्म, इसमें तो जबकि कुछ उठाया भी नहीं है। आप बाद में डिस्कस कर दो जैन के जरिए। आगे ठीक है मिस, फिर हम चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। मिस चलिए, ओके अल्लाह हाफिज। बिल्कुल दुआ में याद रखेगा मिस, और मार्क्स अच्छे किए। जैन क्या स्क्रीनशॉट मैं भेज रहा हूँ। इसको आ रहा है नवीद, फिर आपसे पूछ लेते हैं। आपको रिपोर्ट भेज दी, ईमेल पे चेक कर लें। नबील, कितने नबील है हमारे पास? नबील नहीं, नवीद 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 नवीद। मिस मैं शेयर कर लूं स्क्रीन? करें हाँ शेयर कर लो। हाउ डज अवेलेबिलिटी मिस नहीं रही है, अब हम मिसेस हैं। हाउ डज, और डॉक्टर है वैसे, डॉक्टर है रामजाई यार। हाउ डज द availability of higher education aid in economic development in how does the ये कौन है भाई? जैन, हेलो जी मिस। जी मिस। ना ये टॉपिक जरा बताओ क्या है ये? मिस टॉपिक ये है कि जो आपने जो लिस्ट अपलोड की थी एलएमएस में, उसी में से ये एक टॉपिक था। और इसमें ये है कि हायर एजुकेशन जो है वो जो नेशंस होते हैं, अंडर डेवलप्ड नेशन जो होते हैं, डेवलपिंग नेशंस,
उनको मतलब उनकी Effectively word इकोनॉमी आना किस तरह चाहिए. कंट्रीब्यूट कर सकती How does the ability of higher education affect economic development in a developing nation? है? जी मिस. ये इसको सही करें. मिस ये वैसे टॉपिक वही सेम टू सेम है जो आपने सेम टू सेम जो लिखा हुआ था हायर वही है. एजुकेशन एड अफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर तो बात समझ आती है, वरना तो इन बहुत हो गया और ये समझ नहीं आ रही बात. अच्छा जैन, आपको पूछना क्या था? मिस बेसिकली आपको रिपोर्ट दिखानी थी, डिस्कस करना था कि आपको सही है. बहुत कुछ, आपने कहाँ से सारा कुछ उठाया भाई? ये जो कोटिंग है, ये सब किसी का थीसिस तो नहीं उठा दिए? नहीं नहीं, नहीं नहीं, मिस, सारा अपना पूरा आप बैठ के लिखा है, बिल्कुल नहीं, नहीं ये छापा thesis मिस, है सही पूरा. बता रहे हैं आपको. ये जो आपने ये किया हुआ है, किसी का रिसर्च पेपर है, और ये जो ग्राफ है, ये आपने बिल्कुल एग्जैक्टली बनाना आसान नहीं है, ये तो बनाना ही तो मुश्किल काम है. क्या ग्राफ मिस? हाँ हाँ मिस ग्राफ ग्राफ, कॉपीड है, मिस दोनों ग्राफ थोड़ी अलग बनाया है से मिस हमने. report ग्राफ किया तो आपने, हमने रिसर्च करी थी ना इंटरनेट से. है? ग्राफ तो मिस गूगल से ही मिलेगा ना. और नहीं, गूगल से भी नहीं है, किसी का रिसर्च पेपर है. और ये जो अरे मिस रेफरेंसेस है, ये भी आपने, मैं बता रही हूँ, ये आपने सही नहीं, ये आपने उससे लिए हैं. कौन सा पेपर है अभी बता दूं मैं को उसको डाउनलोड करके? अभी बता देते हैं आपको. कौन सा मिस ग्रुप है? आप रीड तो कर ले मिस. टाइटल भी सेम सही नहीं रखा हुआ. मैंने कहा मैक्रो इकोनॉमिक ग्रुप नंबर होना चाहिए, आपने एजुकेशन डॉक करके भेजी है. हाँ वो सब तो ऐड कर लेंगे, आप पहले मटेरियल तो रीड कर लें. आपका नाम Material- देख लें. कौन सा वो है, ग्रुप नंबर क्या है? मिस ये आपको नहीं मिलेगा, आप भले सर्च कर लें, कोई अच्छा मसले की बात. हाँ आप भले सर्च कर लें मिस. ग्रुप कौन है? हेलो, ग्रुप नंबर. जी जी, ग्रुप नंबर. एक सेकंड मिस, एक सेकंड मैं देखता हूँ. सेकंड लास्ट याद नहीं है बस, एक सेकंड. इस ग्रुप हमारा 9 है. जी मिस. दो लोगों ने काम किया, वो भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके मुझे दे दिया. ये क्या? नहीं किया मिस कॉपी, मिस नहीं किया कॉपी पेस्ट आपने. पूरा मिस कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, होता आपको यकीन करें बता देते मिस. मैं आपको बताता हूँ मिस, मैं आपको बताता हूँ. ये बताओ यार एनालिसिस नवीन. देख रही हैं आप, इस एनालिसिस